बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, वो वक्त आन पहुंचा जिसका हम सबको इंतज़ार था कि पाकिस्तान टीम की जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड है, क्या उसमें कोई तब्दीली होने जा रही है, तब्दीलियां होने जा रही हैं या कोई तब्दीली नहीं होने जा रही। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट सोच रही है? अब इस हवाले से फाइनल इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच गई है जो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुमकिन है आप सब लोग उस खबर को सुन के खुश ना हो, लेकिन जो भी है वो खबर आप तक पहुंचानी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उससे पहले मोहम्मद रिजवान ने आज कौम से खिताब किया है और उन्होंने कौम से खिताब में हमसे कुछ तकाजे किए हैं, कुछ हमसे एक्सपेक्टेशंस दिखाई हैं उन्होंने, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब की कि उन्होंने भी रिजवान के ऊपर हाथ रख दिया है और उन्होंने कहा बच्चे जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जो तू करना चाहता है कर ले, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे ऊपर हमारा भरोसा है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। लेकिन असल चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि यार ये जो चेंजेस की बात हो रही थी ये कौन कर रहा था, कहां से आ रही थी, और इन चेंजेस के हवाले से जो टीम मैनेजमेंट है उसके अंदर भी आपस में डिवाइड पाई जा रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को लेकर के सिलेक्शन कमेटी एक्सक्लूडिंग आकिब जावेद क्या सोच रही थी और आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान क्या सोच रहे थे, इसको आप हट धर्मी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ये आपने इस वीडियो के बाद मुझे बताना है। और फिर बताना है कि क्या पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं करने जा रहा। इस हवाले से बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आज कराची स्टेडियम की इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई है। एक और बहुत शानदार इनॉग्रेशन सेरेमनी देखने को मिली। एक ज़बरदस्त किस्म का 3D लेज़र शो हमें देखने को मिला। फिर बहुत सारे सिंगर्स जो आए उन्होंने परफॉर्म किया। लाहौर वाला मज़ा यहाँ पे दुगना हो गया। मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म की फायरवर्क्स भी देखने को मिले। ओवरऑल मोहसिन नकवी साहब ने इसका इफ्तिताह किया और उन्होंने फिर ये कहा कि भाई ये स्टेडियम मुझे कज़ाफ़ी स्टेडियम से भी अच्छा लग रहा है, बल्कि ज़्यादा खूबसूरत स्टेडियम है नेशनल बैंक स्टेडियम। और मुझे कराची का जो स्टेडियम है वो अब लाहौर के स्टेडियम से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ये तो खैर कल अब मैच होगा वहाँ पर तो हम भी देखेंगे कि स्टेडियम की नई लुक कैसी है। बिकॉज मैं लाहौर जाके भाई रज गया हूँ। अब मैं कराची जाने की मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और मैंने कहा कि बस लाहौर जाके हम खुश हो गए। अब ये ना हो कि कराची में जाके खुशी दुगनी हो जाए हमारी और हमें एक बार फिर से खुशी देखने को मिले। बहरहाल अब बात कर लेते हैं जनाब के मोहम्मद रिजवान ने वहाँ पे खिताब किया है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोहम्मद रिजवान जो है हाँ जी, ये अभी भी मुझे खबर आ रही है कि जी लेफ्ट हैंडेड बैटर सऊद शकील और राना फ़हीम अशरफ को साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। हारिस रऊफ इंजर्ड जबकि तैयब ताहिर को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। जी ये खबर मुझे अभी अभी एक खबरी ने दी है। ये मैं पहले आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि राना फ़हीम अशरफ साहब के चांसेस हैं टीम के अंदर आने के और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और दूसरा मैंने आपको साउथ शकील का भी बताया था। बहरहाल ये बीच में मैसेज आया तो मैंने कहा कि अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो तो प्रोग्राम के दरमियान ही आपको दे दूं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ वो है जो मैं पहले ही दे चुका। मोहम्मद रिजवान ने खिताब किया जी। उन्होंने कहा कि मैं अपने जो क्रिकेट फैंस हैं उनसे कहता हूँ कि भाई एक मैच हारने पर हमसे इतना ज़्यादा मायूस मत हुआ करें। आपका कोई पसंदीदा प्लेयर जो है वो अगर मैच खेलने जा रहा है, अंदर जा रहा है ग्राउंड के, तो ये मत सोचें कि ये आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अगर आप ये सोचना शुरू हो जाएंगे तो वो वाकई आउट हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक मिसाल दी दीन के हिसाब से। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक कहते हैं कि जो मेरे बारे में जो गुमान रखता है मैं वैसा ही कर देता हूँ। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि हम तो कभी भी ये उम्मीद नहीं रखते रिजवान भाई, हम तो उम्मीद रखते हैं अभी भी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी जीतेगा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को फाइनल में भी हराएगा। ये हमारी
उम्मीद है, इंशाल्लाह हमें आपसे उम्मीद है और हम चाहते हैं कि आप जीतें। कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि आप हारें। तो फिर उन्होंने ये कहा कि आप हमसे उम्मीद रखें, हम एक मैच हारे हैं, हम कुछ टूर्नामेंट नहीं हार गए, हम इंशाल्लाह आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीत के दिखाएंगे। हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है और इंशाल्लाह कम बैक करेंगे, सैफ की टूर्नामेंट भी जीतेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे। तो भाई आपके मुंह में घी शक्कर, गुड़ शक्कर, जो भी कह लें, शहद डालेंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे। और उसके बाद फिर चेयरमैन साहब ने भी जो है वो ये कह दिया कि जनाब मुझे जो है वो मोहम्मद रिजवान पे भरोसा है, मोहम्मद रिजवान की टीम पे भरोसा है। इंशाल्लाह मोहम्मद रिजवान और उनकी टीम पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करेगी, इंडिया के खिलाफ भी हम जीतेंगे और हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे। वैसे भी जो चैट जीपीटी है उसने तो प्रिडिक्शन कर दी है कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने जा रहा है। आप भी जाके चैट जीपीटी पे जरा प्रॉम्प्ट दें और उसे कहेंगे हु इज गोना विन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025, व्हाट इज योर प्रिडिक्शन, तो वो आपको अपनी प्रिडिक्शन देगी और प्रिडिक्शन में लिखा होगा पाकिस्तान विल विन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंशाल्लाह। अल्लाह करे उसकी प्रिडिक्शन भी दुरुस्त साबित हो, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। और परफॉर्म करने के लिए सर आपकी टीम में जो आपने टीम बनाई है, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि उसमें कम से कम एक, और बहुत बेहतर होता कि अगर आप 2 तब्दीलियां कर लेते। कम से कम एक तब्दीली तो जरूरी है और वो तब्दीली है सुफियान मुकीम की, एक प्रॉपर स्पिनर की, या साजिद खान की, अगर कोई भी आपके पास अवेलेबल है। लोग तो शादाब खान की अब एक बार फिर से बात करें, लेकिन शादाब खान भी इस वक्त प्रॉपर स्पिनर नहीं है। प्रॉपर स्पिनर है तो साजिद खान है, प्रॉपर स्पिनर है तो ऑब्वियसली इस वक्त सुफियान मुकीम है। तो वो या तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर आपके पास होना चाहिए था, और दूसरा अगर आप एक ओपनर को ले आते, आई विश के शान मसूद को ले आते, आई विश के जो आपके इवन इमामुल हक हैं उनको ले आते, तो टीम मजीद स्ट्रांग हो जाती। क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, मैं उसके हवाले से, कामरान गुलाम के हवाले से, नंबर 3 पे लेकर के, तो मुझे लगता है कि अगर आप शान मसूद को ले आए नंबर 3 के ऊपर, और तो एक और वर्सेटैलिटी आ जाती है, एक और लेफ्ट हैंडेड आपका ऐड हो जाता है और स्पिनर्स के अगेंस्ट वो फिर अच्छा साबित होता है, खासतौर पे लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट। बहरहाल अब खबर आ गई है जी, हमारे कबूतर शबूतर और सब जो परिंदे, चिड़िया और चिड़िया का घोंसला और घोंसले के अंदर से अंडा सब निकल के बाहर आ गए हैं और उन्होंने हमें यह बता दिया है कि पाकिस्तान कोई तब्दीली नहीं करने जा रहा जी, पाकिस्तान कोई चेंज नहीं करने जा रहा। लेकिन क्या ये सिलेक्शन कमेटी का फैसला है? क्या ये मोहसिन नकवी का फैसला है? जी नहीं, सिलेक्शन कमेटी 2 लोगों को टीम का हिस्सा बनाना चाहती थी। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, हमारे सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि 2 जो आपके ओपनर्स हैं उनको डोमेस्टिक खेल रहे थे वो इस वक्त। आपको पता है कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है, जो पैट्रन्स ट्रॉफी है या प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी होती है, जो 4 रोज़ा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का टूर्नामेंट है, वो हो रहा है। तो उसमें से उनको बुलवाया गया, बुलवा के उनको एक दिन के लिए उनको कहा गया कि जनाब आप जो है यहाँ पर टेस्ट दीजिए, फिटनेस टेस्ट, नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA में, और वहाँ पे उनसे टेस्ट लेके उनको वापस भिजवा दिया गया। फिर अभी भी खबर यह है कि सुफियान मुकीम कराची में मौजूद है, सुफियान मुकीम इज स्टिल इन कराची, लेकिन उनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये किसने कहा है कि नहीं बनाना? ये सर मैं अब आपको बताऊं कि इसमें अब सिर्फ मोहम्मद रिजवान इन्वॉल्व नहीं है, इसमें आकिब जावेद भी इन्वॉल्व है। मोहम्मद रिजवान ने तो आज सीधा सीधा कह दिया कि भाई मेरी टीम पे भरोसा करो, आप एक मैच हारने के बाद कह रहे हो इसको बदल दो उसको बदल दो, आप टेंशन ना लो, मैं इसी टीम से आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के दिखाऊंगा। ये भाई कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? ये मुझे आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। मुझे तो ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस लगता है, लेकिन अल्लाह करे जी जो है वो ये फैसला उनका दुरुस्त साबित हो जाए। देखिए 3 लोगों के बारे में बात हुई है, हारिस रऊफ के बारे में भी इवन सिलेक्शन कमेटी का ये मानना है कि आप इसको ना लेके जाएं, इसकी जगह आप आकिफ जावेद को शामिल कर लें। मोहम्मद अली का नाम ज़ेरे बहस आया था, वसीम जूनियर का नाम ज़ेरे बहस आया था। तो यहाँ पे जो आकिफ जावेद है उन्होंने कहा जी हम नहीं तब्दीली करने जा रहे, हारिस रऊफ भी फिट हो जाएंगे, हम उनको टीम से बाहर नहीं करेंगे। जहाँ तक बात आकिफ जावेद की है तो आप उसको
16 रुकनी स्क्वाड बना दीजिए, ये जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो आकिफ जावेद को उसमें शामिल कर दीजिए। हम हारिस रऊफ को भी रखेंगे, हम राणा फ़हीम अशरफ को भी रखेंगे, हम बगैर एक्स्ट्रा स्पिनर के जाएंगे और आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीत के दिखाएंगे। अब ये टीम मैनेजमेंट सारी जो है ना वो वन पेज पे है, और जो सिलेक्शन कमेटी है इंक्लूडिंग अजहर अली, इंक्लूडिंग असद शफीक, इंक्लूडिंग उसमें आपके अलीम डार, इवन आपके जो मोहसिन नकवी साहब थे वो भी ये चाह रहे थे कि देख लें अगर कोई तब्दीली हो सकती है तो कर लें, टीम को बैलेंस कर किया जा सकता है तो कर लें। लेकिन सर नहीं माने, नहीं माने। अब देखिए, अब ये दो ही बातें हो सकती हैं, दो ही बातें हो सकती हैं। या तो पाकिस्तान इस स्क्वाड के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीते और सबको हैरान कर दे कि हम तारीफें करें, देखें जी सब कह रहे थे टीम में चेंजेस होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं किया गया। इन्होंने अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया, खुशदिल शाह ने ये कर दिया, राणा फ़हीम अशरफ ने वो कर दिया, और जनाब कामरान गुलाम छा गए, तैयब ताहिर छा गए, बाबर आजम और फ़खर जमान ने सेंचुरियों की भरमार कर दी, 3 मैचेस में 3-3 सेंचुरियां मारी हैं। तो ये अब या तो ये हो जाए और इंडिया को हम शिकस्त दे दें और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएं, या फिर ये कि भाई खुदा ना खास्ता ये जो कॉन्फिडेंस है ये ओवर कॉन्फिडेंस बन जाए और पता चले कि पाकिस्तान जो है खुदा ना खास्ता पहले मरहले से बाहर हो गया, टॉप 4 में भी जा सका, जस्ट लाइक 2023। उस वक्त भी बाबर आजम जिद पे अड़ गए थे और वो बाबर आजम के गले पड़ गई। उसके बाद बाबर आजम कभी कप्तान नहीं बन सके। तो मुझे नहीं लगता कि खैर कप्तानी जाएगी रिजवान की, लेकिन भाई इज्जत तो जाएगी ना, इज्जत तो दाव पे लगेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 2-1 घंटे बाकी हैं जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फाइनल स्क्वाड अनाउंस होने के। मुझे एक हमारे खबरी ने, हमारे एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं भाई हमारे, उन्होंने मुझे ये कहा है कि मुमकिन है कि कोई एडिशन अगर हो तो वो पाकिस्तान के जो 3 रिजर्व प्लेयर्स हैं उनमें एडिशन हो सकता है, बाकी टीम यही खेलेगी, पाकिस्तान का यही स्क्वाड खेलेगा। आपके ख्याल में ये स्क्वाड अच्छा है, बैलेंस है? मुझे अभी भी एक झोल लग रही है, वो स्पिनर वाली है। चलें, जो ओपनर है उस वाला मामला तो बाबर आजम पे हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन स्पिनर मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कमी पाकिस्तान को जो है वो महसूस हो सकती है। अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे हमारी एक जो एजम्पशंस हैं वो गलत साबित हो जाएं और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।